हरियाणा में सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर, मौलिक शिक्षा विभाग की नई पहल। स्कूलों में बनाए जा रहे किचन गार्डन में उगाई जा रही केमिकल फ्री सब्जियां, मिड डे मील बन रहा पौष्टिक, स्कूल प्रिंसिपल भी निभा रहे अपनी जिम्मेदारी। मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारी की पहल का हर कोई कर रहा सम्मान। बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है लक्ष्य। मिड डे मील एक ऐसी योजना जिसके तहत बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक खाना देने की मुहिम छेड़ी गई थी। लेकिन हरियाणा के बीच मिड डे मील का रूप, स्वरूप और अब स्वाद दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के स्कूलों के बीच मिड डे मील के तहत हरी सब्जियां शामिल किए जाने की सोच रखते हुए मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सुधीर कालड़ा ने एक ऐसी नायाब तरकीब निकाली कि बच्चों को हरी सब्जियों से युक्त पौष्टिक आहार भी हासिल हो और हरी सब्जियों के लिए ज्यादा खर्च भी ना करना पड़े। इसके लिए अंबाला के तहत पड़ते सभी सरकारी स्कूलों के बीच खाली पड़ी हुई जगह को किचन गार्डन में बदलते हुए वहीं पर बिना किसी केमिकल के सब्जियां उगाई जाएं और उन्हीं का इस्तेमाल बच्चों के लिए बनने वाले मिड डे मील में हो, इसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी सुधीर कालड़ा के मुताबिक इस तरह की कवायद से न सिर्फ बच्चे व अध्यापक पर्यावरण से जुड़ते हैं, बल्कि वह खाली पड़ी जमीन का उपयोग करते हुए धरती से सब्जियां इत्यादि की पैदावार भी ले सकते हैं। जिन दिनों में हम स्कूलों की जब हम विजिट करते हैं तो उसमें मैंने देखा कि हमारे पास स्कूलों में काफ़ी जगह होती है, जगह काफ़ी है। मेरे पास मिड डे मील कुक्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और कई बच्चे भी हैं ऐसे जिनको हम एक रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि बच्चे जो हैं एक पर्यावरण से भी उनका एक रिश्ता बनेगा कि यदि स्कूलों के अंदर जगह है तो थोड़ी बहुत 10 या 20 रुपए की जो है बीज की थैली आती है कि यदि ये थैली का हम इस्तेमाल कर लें और ज़मीन के साथ थोड़ा अपने बच्चों को, कुक्स को और टीचर्स को जोड़ दें तो मुझे लगता है हम सब्जियां भी ले पाएंगे और वो सब्जियां केमिकल फ्री होंगी और फ्रेश वेजिटेबल होंगी। और बच्चे जो हैं जब मिड डे मील के अंदर उस सब्जियों को खाएंगे, एक तो जो मिड डे मील है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, क्वालिटी बन जाएगी, फाइब्रस हो जाएगा, फाइबर अच्छा आ जाएगा। और दूसरा मैं देखता था कि जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी एनीमिक होते हैं, खून की कमी है उनके अंदर, तो ये खून की कमी भी दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी और वही चीज़ को लेकर हमने जो है फिर ये सोचा कि इसको एक मुहिम के तौर पर लिया जाए और हमने अपने सभी स्कूल हेड से मीटिंग की और उनको कहा कि भी हम इस चीज़ को करेंगे और जो भी स्कूल मुखिया इस कार्य में बढ़िया काम करके दिखाएगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे। मौलिक शिक्षा विभाग अंबाला के अधिकारी की इस मुहिम में स्कूल प्रिंसिपल और स्कूली बच्चों ने भरपूर योगदान देते हुए आज तस्वीर बदल कर रखती है। अंबाला के तहत पड़ते बल्लाणा स्थित स्कूल में आज किचन गार्डन बनाते हुए उसमें सब्जियां उगाई जा रही हैं और उसका फायदा भी बच्चों तक पहुंच रहा है, वो भी मिड डे मील के जरिए ही। ये कहना था स्कूल प्रिंसिपल और बाकी दूसरे अध्यापकों का। हरियाणा के जैसे सभी स्कूल्स में ही किचन गार्डन चल रही है, लेकिन अंबाला डिस्ट्रिक्ट का जो श्रेय है वो हमारे आदरणीय सर डीपीसी सर सुधीर कालड़ा जी को जाता है। अब मैं आपको किचन गार्डन का जो है बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो रूटीन में बच्चों को मिड डे मील मिलता ही है, जो हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को खाना देते हैं, बट उसमें ज़्यादा और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन हो गया है, क्योंकि किचन गार्डन में होने वाली मूली, गाजर, गोभी, साग, शलगम, हर तरह की सब्जियां किचन गार्डन के अंदर उगाई जाती हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। तो मिड डे मील में बनने वाले रेसिपी में हम इसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और बच्चे जो है जो कम खाना खाते थे, जिनको जो है और भी अच्छा लगता है और बच्चे जो है उनकी आने वाले स्कूल में आने वाली स्ट्रेंथ में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इससे, क्योंकि बच्चों को अच्छा अच्छा खाना मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है और किचन गार्डन का जो है वो फ़ायदा तो है ही है। तो इसलिए बच्चों का जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा है, उनकी सेहत को भी। बिना केमिकल, बिना खाद के जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक खाद है वो डाली जाती है, कोई बाहर का केमिकल नहीं डाला जाता। तो किचन गार्डन जो है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उनकी सेहत के लिए लाभदायक है। इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, हमें फ्रेश
सब्जियां जो हैं यहाँ से हम बच्चों को ह्यूज उसमें है, जगह बहुत है स्कूल की, 2 किचन गार्डन्स बने हुए हैं, एक फ्रंट में एक पीछे। और हम जब भी मिड डे मील बनाते हैं तो ये जब इन सब्जियों की ज़रूरत होती है तो हम ये फ्रेश सब्जियां डालते हैं और बिना केमिकल के होती हैं। बच्चों का भी सहयोग है, प्रिंसिपल मैम का भी सहयोग है और हमें अच्छा भी लगता है। हर सैटरडे हमारी एक्टिविटी होती है, तो मेरे साथ बच्चे भी हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, स्टाफ भी है। किचन गार्डन की शुरुआत पर जहां स्कूली अध्यापक संतोष जता रहे हैं, तो वहीं बच्चों का भी मानना है कि इन चीजों के जरिए उन्हें पौष्टिक खाना भी मिल रहा है। यहाँ पे जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं उसमें ना कोई केमिकल होता है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है और ये पौष्टिक खाने में हमें मिलती है। हमारे स्कूल में यहाँ छोटा किचन गार्डन बनाया गया है। यहाँ से हमें बहुत सारी सब्जियाँ हेल्दी खाने को मिलती है। हमारे यहाँ गाजर, मूली, शलगम आदि, पालक ऐसी सब्जियाँ उगाई जाती हैं जिसे हमें बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती है। हमारे स्कूल में यहाँ पे हर प्रकार की सब्जी उगाई जाती है। हमको यहाँ पे पौष्टिक खाना भी मिलता है। यहाँ पे फल, सब्जियाँ सब कुछ उगाया जाता है। इस किचन गार्डन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे मौलिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने हरियाणा के स्कूलों की तस्वीर को बदल दिया, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सुधीर कालड़ा से। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा पाना हर बच्चे का मूल अधिकार होता है, तो वहीं अब मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की अगर बात की जाए तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों की सेहत को दुरुस्त रखने की बात जहन में रखते हुए उसने किचन गार्डन की योजना को धरातल पर उतार दिया है। क्या है ये किचन गार्डन योजना, किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से ये स्कूली बच्चों की सेहत को पूरे तरीके से दुरुस्त रखने में सहायक होगी, इसी तमाम विषय पर जानने के लिए जो है हम पहुंचे हैं मौलिक शिक्षा विभाग अधिकारी आदरणीय सुधीर कालड़ा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। हम जानना चाहेंगे कि आखिर मौलिक शिक्षा विभाग के साथ जुड़े हुए आप जैसे अधिकारी के दिमाग में ये कैसे आया कि किचन गार्डन की शुरुआत जो है वो स्कूलों में की जा सकती है। देखिए, ऐसा है, पिछले वर्ष मैंने यहाँ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यभार संभाला था जी, और मेरे पास जो हैं मिड डे मील कुक्स भी और इसी तरह टीचर्स भी यहाँ पर आया करते थे मिलने के लिए। तो हमारे जो टीचर्स हैं जो मिड डे मील तैयार करते हैं और जो कुक्स हैं, उनकी अक्सर एक शिकायत रहती थी कि कुकिंग कॉस्ट काफ़ी कम है और इसलिए हम बढ़िया जो है मिड डे मील है नहीं बना सकते, और उसके अंदर जो है यदि हम सब्जियां वगैरह डालें तो बहुत महंगा पड़ता है। तो जब स्कूलों की हम विज़िट करने के लिए चलते थे कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे स्कूलों में बढ़िया हो, तो जिन दिनों में हम स्कूलों की जब हम विज़िट करते हैं तो उसमें मैंने देखा कि हमारे पास स्कूलों में काफ़ी जगह होती है, जगह काफ़ी है। मेरे पास मिड डे मील कुक्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और कई बच्चे भी हैं ऐसे जिनको हम एक रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि बच्चे जो हैं एक पर्यावरण से भी उनका एक रिश्ता बनेगा कि यदि स्कूलों के अंदर जगह है तो थोड़ी बहुत 10 या 20 रुपए की जो है बीज की थैली आती है कि यदि ये थैली का हम इस्तेमाल कर लें और ज़मीन के साथ थोड़ा अपने बच्चों को, कुक्स को और टीचर्स को जोड़ दें तो मुझे लगता है हम सब्जियां भी ले पाएंगे और वो सब्जियां केमिकल फ्री होंगी और फ्रेश वेजिटेबल होंगी। और बच्चे जो हैं जब मिड डे मील के अंदर उस सब्जियों को खाएंगे, एक तो जो मिड डे मील है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, क्वालिटी बन जाएगी, फाइब्रस हो जाएगा, फाइबर अच्छा आ जाएगा। और दूसरा मैं देखता था कि जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी एनीमिक होते हैं, खून की कमी है उनके अंदर, तो ये खून की कमी भी दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी और वही चीज़ को लेकर हमने जो है फिर ये सोचा कि इसको एक मुहिम के तौर पे लिया जाए और हमने अपने सभी स्कूल हेड से मीटिंग की और उनको कहा कि भी हम इस चीज़ को करेंगे और जो भी स्कूल मुखिया इस कार्य में बढ़िया काम करके दिखाएगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे। तो पिछले साल हमारे साथ लगभग जो हैं 300 के करीब जो हैं स्कूल मुखिया जुड़े थे जी। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हमने अपने विभाग से भी बात की थी और हमें मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से भी जो है इसके अंदर पूरा सहयोग मिला। पिछले साल हमें 120 स्कूलों के अंदर किचन गार्डन बनाने के लिए 5-5 हज़ार रुपया प्रति स्कूल हमें पैसा भी मिला। तो हमने जो वो 6 लाख रुपया हमें मिला था वो हमने स्कूलों को दिया और उसके साथ साथ
अन्य स्कूलों को भी कहा कि 120 स्कूल तो तैयार करेंगे ही, बाकी स्कूल हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। तो और बाकी स्कूलों ने भी जो है फिर वो तैयार करने शुरू किए, और इस तरह से हमारी जो है ये मुहिम चली। और जो है ये जो चीज़ें हैं हमारी बच्चों ने, अभिभावकों ने, सभी ने बड़ी सराही, और उसके बाद और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और आज की डेट में हमारे पास जो है लगभग 650 के करीब ऐसे मतलब के विद्यालय हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूल के अंदर ये जो न्यूट्रिशन गार्डन कहें इसको या किचन गार्डन कहें, ये जो है तैयार किए हैं। जी बिल्कुल कालरा जी की बात पर गौर करते हुए आपने जाना ही होगा कि ये किचन गार्डन जो हैं सेहत को सुधारने के साथ साथ बच्चों में खून की कमी को लेकर या दूसरी डेफिशिएंसीज जो होती हैं उन्हें दूर करने में भी सहायक होंगे। बात अगर कालरा साहब हरियाणा की जाए तो हरियाणा अपने आप में कृषि प्रधान प्रदेश है। बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं गाँव से आने वाले ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बात किचन गार्डन या किंडर गार्डन की करें तो इसके रख रखाव के लिए क्या कोई एग्रीकल्चर विभाग या हॉर्टिकल्चर भी आगे मदद करेगा, या इनके लिए जो तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाद है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके इंतज़ाम के लिए भी कोई प्लान तैयार करके स्कूलों को दिया गया है? देखिए, जब हमने ये काम शुरू करना था यहाँ पर हमें दिक्कत थी, और देखिए हर आदमी तैयार भी नहीं होता ये काम करने के लिए। टीचर भी एक बार कहेगा कि एक नया काम आ गया कि भी ये कैसे करेंगे, तो कई तरह की आती हैं कि जी हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, हम कैसे करेंगे। हमारे पास समग्र शिक्षा विभाग के तहत कुछ एग्रीकल्चर के वीटीज होते हैं, वोकेशनल टीचर्स। वो मेरे पास हर ब्लॉक में लगभग एक टीचर है एग्रीकल्चर का। तो हमने क्या किया, अपने खंड शिक्षा अधिकारी को कहा कि अपने स्कूलों के सभी टीचरों को एक एक टीचर हम ले लें जो मिड डे मील को देखेगा, जिसने मेंटेन करना किचन गार्डन की उनकी ट्रेनिंग करानी है इन वीटी के द्वारा। तो हमने हर खंड स्तर पर अपने जो एग्रीकल्चर के वीटी हैं उनसे उनकी ट्रेनिंग कराई, ताकि अब कोई ये भी ना कह पाए कि जी मैं मेंटेन कैसे करूंगा, कौन से मौसम में कौन सी सब्जी उगानी है ये मुझे कैसे पता लगेगा। तो ये हमने एग्रीकल्चर के जो हमारे वीटीज हैं, वोकेशनल टीचर हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेन करवाया। और उसके बाद जो है ये भी कोशिश की कि जो बढ़िया काम करते हैं उनको स्कूलों में जब हम जाते हैं तो वहाँ जाके उनको सम्मानित भी किया जाए। तो इस तरह से हमने ये चीज़ की। और दूसरा, जब शुरुआत करनी थी इस मामले की, सबसे पहले हमारा जो यहाँ का एग्रीकल्चर विभाग है वहाँ से भी हमने, एक हमारे ऑफिसर आए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आप हमारे लोगों को ट्रेन कर दें। तो एक बार उन्होंने भी ट्रेन किया था, और उसके बाद हमारे वोकेशनल टीचर्स जो हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने काम किया। अब जहाँ कहीं भी कोई समस्या आती है किसी भी खंड में, तो वहाँ का जो हमारा वीटी है एग्रीकल्चर का, वो वहाँ पर हमेशा उपस्थित होता है कि उनकी कोई भी जो समस्या है उनको दूर करने के लिए। किचन गार्डन जहाँ पर बिना केमिकल और बिना दूसरे छिड़काव के जो सब्जियां हैं वो तैयार होती हैं, और मिड डे मील के बीच बनते हुए वही सब्जियां स्कूली बच्चों की थाली में परोसी जाती हैं, जिससे मिड डे मील की कहीं ना कहीं गुणवत्ता जहां पर बढ़ती है, तो जो पहले अक्सर मिड डे मील के बीच शिकायतें आया करती थी गुणवत्ता ख़राब होने की, तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होती दिखाई दे रही हैं। किसी तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए कोई और भी उपाय किए जा रहे हैं, कोई सम्मानित करने का, किसी स्कूल को सर्वश्रेष्ठ किंडर गार्डन देने का सर्टिफिकेट वगैरह भी सौंपा जाएगा, या कोई और रिवॉर्ड उन्हें दिए जाएंगे? देखिए, इसमें क्या है, मैं थोड़ा ये भी बताऊं आपको। एक्चुअली हमारे जो हैं जैसे 3 विभाग चलते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। एक हो गया सेकेंडरी शिक्षा विभाग, मौलिक शिक्षा विभाग, और एक समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा से भी मैंने देखा, आजकल मेरे पास समग्र शिक्षा का अंबाला का डीपीसी का चार्ज भी है। तो मैंने देखा कि हम समग्र शिक्षा के माध्यम से भी स्कूलों को इको क्लब एक्टिविटीज़ के लिए पैसा भेजते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल को 3,000 रुपये देते हैं, मिडिल स्कूल को 5,000 रुपया देते हैं, इसी तरह हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 9 या 10,000 रुपया देते हैं। और जो हमारे पीएम श्री स्कूल हैं उनको हम 15,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से इको क्लब एक्टिविटीज़ के लिए देते हैं। उन जो ग्रांट्स हैं उसके अंदर एक प्रोविज़न है, वहाँ पर एक क्लॉज है कि इस ग्रांट को भी आप किचन गार्डन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने अपने सभी स्कूल मुखियों को कहा कि जब ये ग्रांट का इस्तेमाल किचन गार्डन में हो सकता है तो आप जो हैं कुछ पार्ट इस इको क्लब की ग्रांट का किचन गार्डन के लिए करें। तो एक तो अब क्या हुआ कि किसी भी स्कूल को पैसे की कमी नहीं लगती कि किचन गार्डन बनाने के लिए कोई पैसे की कमी है कि वो हम बना लेंगे, क्योंकि पैसे का प्रोविज़न कैसे होना वो हमने उनको बता दिया है।
दूसरा, अभी हमने एक मीटिंग ली थी सभी हमारे क्लस्टर हेड्स की। हमारे देखिए जो स्कूल हैं जी, 770 जो स्कूल हैं हमारे अंबाला के, वो 74 क्लस्टर के अंदर हमने बांटे हुए हैं जी। तो उन क्लस्टर का एक मुखिया होता है जिसे हम CRC हेड कहते हैं। उन CRC हेड्स की हमने मीटिंग ली है। उन CRC हेड्स को हमने ये कहा है कि अपने अपने CRC में जो बेस्ट किचन गार्डन्स हैं, कम से कम 2 नाम मेरे पास भेजें जी। वो ज़्यादा भी भेज सकते हैं, कम से कम 2 नाम मेरे पास भेजें। और उन स्कूलों का जहाँ पर भी ये किचन गार्डन है हमारे पास, उनका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है यहीं पर ही जिला स्तर पर। मिड डे मील न्यूट्रिशन गार्डन्स के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर जो है आज की तिथि में हमारे पास 648 मेंबर्स हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जी। जितने भी ये लोग जो किचन गार्डन का काम कर रहे हैं स्कूलों में, उनकी हर रोज की वहां पर किचन गार्डन में क्या डेवलपमेंट हो रही है, कैसे वो काम करते हैं, कौन सी सब्जी वो निकाल रहे हैं, उसकी वो फोटो भेजते हैं। यानी मुझे बिल्कुल एकदम से पता रहता है हर किचन गार्डन का कि कहां पर आज क्या काम हुआ। और उधर हमने CRC हेड से कहा कि आप बेस्ट किचन गार्डन हमारे पास भेजो। तो जो वहां से हमारे पास सूची आई है 148 किचन गार्डन्स की, उन स्कूलों की, उसको हम मैच कर रहे हैं। मेरी टीम जो है यहाँ पर जिला स्तर पर उसको मैच कर रही है व्हाट्सएप ग्रुप के उन फोटोज़ के साथ कि क्या वाकई में ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो यानी वेरिफिकेशन साथ ही हो रही है। और हमने ये बिल्कुल घोषणा की है कि बहुत ही जल्द इन 148 या 2-4 जो और भी हो हमारे पास लगेंगे, हमें फालतू लगता है कि और अच्छा काम किया है, तो उन सभी लोगों को हम प्रशंसा पत्र देके उनको सम्मानित करेंगे। ये हम करने जा रहे हैं, बहुत जल्द करने जा रहे हैं जी। बात अगर हरियाणा शिक्षा विभाग की या मौलिक शिक्षा विभाग की करें तो जहां उसका लक्ष्य है शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना, तो वहीं अब उसने इस लक्ष्य के बीच एक नया अध्याय जोड़ दिया है। और इस काम के लिए मौलिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जो सुधीर कालरा जी हैं, कहीं ना कहीं वह भी तारीफ के पात्र हैं। उनकी सराहना भी जो है वो बनती है, क्योंकि कहते हैं कि जब एक आदमी अपनी सोच को बदलते हुए कोई नई शुरुआत करता है तो फिर उसका रंग जब सबको दिखता है तो फिर सब एक साथ जुड़कर जब काम करते हैं तो यकीनन स्वरूप भी बदलता है और रूप भी बदलता है। और इसी बात की उम्मीद जो है मौलिक शिक्षा विभाग कर रहा है और इसी कवायद में जो हैं कालरा साहब जैसे अधिकारी उसको धरातल पर हकीकत में बदलने में जुटे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कालरा साहब हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।